दशरथ का अतीत, अप्सरा माँ और प्राण त्यागने वाले पिता की कहानी। प्राचीन भारत की महान राजवंश परंपरा में इक्ष्वाकु वंश का नाम सर्वोपरि है। यह वही वंश है जिसमें भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ। श्री राम के पिता राजा दशरथ के पिता थे राजा अज। राजा अज का जीवन त्याग, वीरता, धर्म और करुणा से परिपूर्ण था। उनका चरित्र न केवल एक आदर्श शासक का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि एक भावुक पति और दयालु पिता का भी आदर्श रूप है। आइए राजा अज के जीवन की यात्रा को उनके बचपन से मृत्यु तक विस्तार से जानें। बाल्यकाल, युवावस्था और राज्याभिषेक। राजा अज का जन्म इक्ष्वाकु वंश के राजा नभाग के घर हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और वीर स्वभाव के थे। उनके संस्कार धर्मशील, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा बनने की ओर अग्रसर थे। उन्होंने वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की तथा युद्ध कला में भी निपुणता हासिल की। उनकी शिक्षा के प्रमुख गुरु महर्षि वशिष्ठ थे, जिन्होंने उन्हें धर्म, नीति, राजनीति और योग का गहन ज्ञान प्रदान किया। युवावस्था में राजा अज ने कई युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। एक बार उन्होंने अकेले ही असुरों के एक बड़े दल को पराजित किया था। इससे उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। राजा अज का राज्याभिषेक बहुत धूमधाम से हुआ। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और आशीर्वाद से सिंहासन संभाला और इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके राज्य में न्याय और धर्म का पालन होता था। प्रजा उन्हें अत्यंत प्रिय मानती थी। राजा अज ने अपने शासन काल में धर्म, सत्य और न्याय की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ा। वह एक ऐसे राजा थे जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने प्रजा के दुख को अपना दुख समझा। हर निर्णय में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया। उनकी न्यायप्रियता और उदारता के अनेक किस्से पुराणों में मिलते हैं। वे कभी अन्याय के साथ समझौता नहीं करते थे, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। विवाह इंद्राणी सुमति या इंदुमती के साथ। राजा अज का विवाह अत्यंत रोचक और मार्मिक प्रसंग है। एक बार देवराज इंद्र के रथ में बैठी अप्सरा इंदुमती या सुमति जब पृथ्वी पर आ रही थी, तब उसका रथ पुष्प वर्षा करते हुए राजा अज की सभा के ऊपर से गुजरा। जैसे ही इंदुमती की दृष्टि राजा अज पर पड़ी, वह तुरंत मानव रूप में बदल गई। यह देवताओं की लीला थी, जिसमें इंदुमती को मनुष्य योनि में जन्म लेने का वरदान मिला था। राजा अज और इंदुमती का विवाह हुआ। यह एक प्रेम और भाग्य से जुड़ा अद्भुत मिलन था। इस विवाह से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, राजा दशरथ। सुमति या इंदुमती का परिचय। इंदुमती अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जिनका नाम हरिणी था। एक बार जब तपस्वी तृणबिंदु कठोर तपस्या कर रहे थे, तो देवराज इंद्र को यह आशंका हुई कि उनकी तपस्या से स्वर्गलोक की स्थिति डगमगा सकती है। तब इंद्र ने हरिणी अर्थात इंदुमती को भेजा कि वह किसी भी तरह से ऋषि की तपस्या में बाधा डाले। हरिणी ने अपनी आकर्षक रूप सज्जा द्वारा तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग कर दी। इससे क्रोधित होकर ऋषि तृणबिंदु ने उसे श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी पर एक सामान्य स्त्री के रूप में जन्म लेगी और जब तक वह पृथ्वी पर कोई दिव्य पुष्प अर्थात स्वर्गिक फूल नहीं देख लेती, तब तक वह वहीं रहेगी। समय बीतने पर हरिणी ने पृथ्वी पर विदर्भ देश की एक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और अपने स्वयंवर में राजा अजय अर्थात अज को अपना पति चुना। कुछ समय बाद उनके पुत्र दशरथ का जन्म हुआ, लेकिन इंदुमती का पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त होने वाला था। एक दिन जब देवऋषि नारद आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे,
तो उनकी वीणा से एक माल्यार्पण अर्थात फूलों की माला गिर गई, जो इंदुमती के ऊपर आ गिरी। यही वह दिव्य पुष्प था जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। इसके साथ ही उसका श्राप समाप्त हो गया। इंदुमती ने तुरंत अपनी अप्सरा वाली दिव्य रूप में वापसी कर ली और पृथ्वी से लोप हो गई। राजा अज को अकेला छोड़कर उस समय राजा दशरथ केवल 8 महीने के थे जब इंदुमती की मृत्यु हुई। इंदुमती के चले जाने से राजा अज अत्यंत शोकाकुल और टूटे हुए से हो गए। कालिदास की रचना रघुवंशम में उल्लेख है कि महर्षि वशिष्ठ ने अपने एक शिष्य को राजा अज को सांत्वना देने के लिए भेजा था, लेकिन राजा अज इस गहरे दुख से कभी उबर नहीं पाए। उन्होंने कुछ वर्षों तक और शासन किया, पर अंततः शोक में डूबे हुए ही उनका निधन हो गया। इंदुमती की मृत्यु और दुखद जीवन। राजा अज के जीवन का सबसे मार्मिक क्षण तब आया जब उनकी प्रिय पत्नी इंदुमती की मृत्यु हो गई। एक दिन जब वह राजा अज के साथ राजमहल के बगीचे में टहल रही थी, तो आकाश से एक पुष्प अर्थात गंधर्व पुष्प गिरा, जो ऋषियों द्वारा यज्ञ में चढ़ाया गया था। जैसे ही वह पुष्प इंदुमती के ऊपर गिरा, वह उसी क्षण पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह घटना राजा अज के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। वह अपनी पत्नी के वियोग में इतने दुखी हो गए कि उनका जीवन रंगहीन हो गया। राजा अज की मृत्यु। पत्नी के निधन के पश्चात राजा अज ने अपने पुत्र दशरथ को उत्तराधिकार सौंप दिया। वह स्वयं गहरे शोक में रहने लगे। कुछ समय पश्चात वह इस संसार से विरक्त हो गए और समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि राजा अज की मृत्यु उनके अत्यधिक प्रेम और वियोग के कारण हुई थी। उनका अंत एक सच्चे, समर्पित और प्रेमपूर्ण जीवन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। राजा अज का जीवन एक ऐसे व्यक्ति का परिचायक है जिसने बचपन से लेकर मृत्यु तक धर्म, नीति और प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। वह एक शक्तिशाली सम्राट थे, एक सच्चे पति थे और एक दयालु पिता थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति के साथ संवेदनशीलता और धर्म का समन्वय ही एक सच्चे राजधर्म का मार्ग है। उनका पुत्र राजा दशरथ और फिर भगवान श्री राम उनके ही मूल्यों और परंपराओं का विस्तार थे। जय श्री राम। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।